सुकरात अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था। एक आदमी उसकी दरसगाह में दाखिल हुआ जो बड़े गुस्से की हालत में था। वो आदमी सुकरात के बारे कोई अच्छी सोच नहीं रखता था। उसका ख्याल था कि सुकरात लोगों को बिठाकर अजीबो गरीब बातें सिखाता रहता है जो किसी काम की नहीं, जिनका कोई मकसद नहीं। बेसिकली वो आदमी एक बिजनेसमैन था और उसके बच्चे सुकरात से बड़े मुतासिर थे और उसके पास तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। उस आदमी को यह बात बड़ी नागवार गुजरती थी। उसका ख्याल था कि यहां बेकार में वक्त जाया करने की बजाय बच्चों को अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। इसीलिए वो सुकरात से नाराज था, गुस्से में था और आज वो सुकरात से झगड़ा करने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए आया था। इंतहाई गुस्से के आलम में वो सुकरात की तरफ बढ़ा। सुकरात के सामने वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता था, अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो सुकरात के करीब पहुंचा, एकदम जैसे उसका जहन खाली हो गया। उसके जहन से अल्फाज जैसे गायब हो गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, अपने गुस्से का, जज्बात का इजहार कैसे करे। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, उसने गुस्से से सुकरात के मुंह पर थूक दिया। जवाब में कुछ भी बोले बगैर सुकरात मुस्कुराया और रुमाल से अपना मुंह साफ कर लिया। ये सब देखकर सुकरात के शागिर्द गुस्से में आ गए। वो उस आदमी को उसकी बदतमीजी का मजा छिखाना चाहते थे, लेकिन सुकरात ने उन्हें कुछ भी कहने या करने से रोक दिया। वहां पर मौजूद सब लोग हैरान थे कि कोई आदमी इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है, लेकिन सुकरात की मौजूदगी की वजह से वो खामोश रहे। उस आदमी ने जब नोट किया कि उसकी हरकत का सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो उल्टा मुस्कुरा रहा है और न ही वहां पर मौजूद किसी और आदमी ने रिएक्ट किया है, तो वो चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद भी सुकरात का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। जिंदगी में पहली बार वो किसी ऐसे आदमी से मिला था जो इतनी बदतमीजी के जवाब में भी मुस्कुराया था। उसे अब अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। सारी रात वो जागता रहा, करवटें बदलता रहा। उसकी तो जैसे दुनिया बदल गई थी। अगले दिन वो उठा और सीधा सुकरात की दरसगाह पहुंच गया। सुकरात के पांव में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे। मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे माफ कर दे। सुकरात ने कंधों से पकड़कर उसे उठाया और कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वहां पर मौजूद सब लोग, हत्ता कि सुकरात के शागिर्द भी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तो सारी जिंदगी सुकरात को नरम मजाज, लोगों का हमदर्द, उनका ख्याल रखने वाला ही देखा था। सुकरात ने कभी किसी की बात पर गुस्सा नहीं किया था। और अब सुकरात उस आदमी को क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सुकरात ने इर्द गिर्द देखा तो महसूस किया कि सब लोग उसके अमल की वजह से हैरान हैं। तो उसने अपनी बात की वजाहत की। मैं इस आदमी को क्यों माफ करूं? जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफी किस बात की? फिर उसने उस आदमी से कहा, तुमने क्या गलत किया है जिसकी माफी तुम मुझसे मांग रहे हो? उस बिजनेसमैन ने याद करवाने वाले अंदाज में कहा, जनाब आपको याद होगा कि मैं ही वो आदमी हूं जो कल गुस्से में आपकी दरसगाह आया था, आपसे बदतमीजी की थी, आपके मुंह पर थूका था। जनाब मैं ही वो आदमी हूं और मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूं। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जो आदमी यहां आया था वो अब यहां हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। वो तुम तो हरगिज नहीं हो। तुम तो इंतहाई भले और समझदार आदमी लग रहे हो। तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। इस सुकरात ने उस आदमी को ऐसे माफ कर दिया था, उसकी गैर मौजूदगी में ऐसे माफ कर दिया था कि उसे उसकी गलती भी याद न रही।
दोस्तों, जिंदगी में हम माफ करना कब सीखेंगे? कब हम किसी को सच्चे दिल से ऐसे माफ करेंगे कि हमें उसकी गलती याद ही न रहे? अगर आप किसी को माफ भी कर दें और फिर उसे उसकी गलती भी याद करवाते रहें, उसे शर्मिंदा भी करते रहें, तो ये सच्ची माफी नहीं होती। इसका मतलब यही होता है कि आपने अभी उसे माफ नहीं किया। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि किसी को माफ करने के लिए उसके माफी मांगने का इंतजार भी ना करें। उसको बताए बगैर उसकी गैर मौजूदगी में उसके गलत रवैये को ऐसे माफ कर दें कि उसकी गलती, उसका गलत रवैया आपको याद ही ना रहे। आपके ऐसा करने से वो इंसान दिल ही दिल में शर्मिंदा हो जाएगा और वही शर्मिंदगी उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जैसे हजरत अली का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं।